नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि 69 पोस्ट हैं उप अंकेक्षक के यानी कि असिस्टेंट ऑडिटर के लिए, सब ऑडिटर भी बोल सकते हैं सहकारिता विभाग के अंतर्गत। और जो नया सिलेबस जारी हुआ आप सभी को मालूम है कि 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 100 मार्क्स के, और 4 अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। और मैं बता दूं ये एग्ज़ाम हार्ड नहीं है, ठीक है। ये एग्ज़ाम कोई डिफिकल्ट नहीं है निकालना। सिलेबस वास्ट जरूर है, हार्ड नहीं है, ठीक। और अगर सही स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए, सही स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप एक पोस्ट पा लेंगे। कई लोग सीरियस कैंडिडेट रहते हैं लेकिन सिर्फ पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, कुछ भी पढ़ रहे, जो मिला उसको पढ़ दिए, वैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ऑडिटर जो दूसरे विभाग का था, दूसरे विभाग का ऑडिटर था, फर्स्ट रैंक रहा है मेरा। तो मैं उस समय जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया था सेम टू सेम वही बताऊंगा। 2018 में सेकंड रैंक रहा है, और विभिन्न अलग अलग एग्जाम, व्यापम के लगभग 17-18 एग्जाम हो गए निकलते, जिसमें कई सारे में रैंक होल्डर रहा हूँ। तो उस पूरा एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर करूंगा, और आपको कैसे तैयारी करनी है इस बारे में भी चर्चा करेंगे हम, कि एग्ज़ाम अगर आपको निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको अपना ऑडिटर का मार्क्स शेयर करता हूँ, बताता हूँ। 150 में, किसी और एग्जाम में वो स्क्रीन में देखे होंगे आप, है ना, शुरुआत में दिखाए होंगे, किसी और वीडियोस में देखे होंगे। 150 में मेरा मार्क्स 104 था, ठीक है, 104 दशमलव समथिंग, मतलब राउंड फिगर 105। 10th रैंक वाले का 90 मार्क्स था, 15 मार्क्स का अंतर था। इतना ही अंतर आपको भी लेके चलना है, इतना मार्क्स लेके आ जाए कि भाई दूर दूर तक कोई मिले ही ना, ठीक है। और बिल्कुल ये किया जा सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं 104 105 मार्क्स लेके आ रहा हूं, मतलब मेरे पास भी भैया मैंने 46 मार्क्स स्किप किए होंगे, 46 मार्क्स। लेकिन अभी भैया पेपर 100 मार्क्स का है, आप एकदम 46 स्किप नहीं कर सकते, है ना। एकदम बोले कि नहीं 46 तो नहीं, कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ा है। एटलीस्ट 20% आपके पास है छोड़ने को, अगर पेपर मीडियम लेवल का रहा तो, ठीक है। तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूं आपको कि भैया आपको क्या पढ़ना है वो भी जानना है, और क्या चीज छोड़ना है वो भी जानना है। हर एक चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले अगर इसके सिलेबस की बात करें, हम सिलेबस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला अकाउंटिंग पूछा गया है, अकाउंटिंग है। दूसरा ऑडिटिंग है। तीसरा मैनेजमेंट है। और चौथा इकोनॉमिक्स। अगर इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं तो ये देखो, अकाउंटिंग 35 मार्क्स का, ऑडिटिंग 35 मार्क्स, मैनेजमेंट 15, इकोनॉमिक्स 15, ये टोटल 100 हो जाते हैं, 100 मार्क्स ये हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसी को ध्यान में रखना है। अब आप देखेंगे इसको दो हिस्से में डिवाइड करें सिलेबस को, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, ये इटसेल्फ 70% है। और मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स, ये केवल 30% है। और इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे, जो वास्टनेस है सिलेबस, इतनी गहराई है कि ये सिलेबस को कवर करने में भी आपको 50% टाइम लगेगा, ये सिलेबस को भी कवर करने में 50% टाइम लगेगा। मैं जिस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लेकर आया उसमें मैंने 80-20 का प्रिंसिपल फॉलो किया था। ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है, 80-20 का प्रिंसिपल आप सभी को मालूम होगा, कि हमको 20% सिलेबस 80% मार्क्स दे देगा, 20% मेहनत 80% मार्क्स देगा, 80% सिलेबस 20% मार्क्स देगा। ये 80-20 का प्रिंसिपल जो है हर जगह लागू होता है। आपके जीवन में 20% लोग 80% आपके काम आ जाएंगे, और 80% लोग फालतू हैं जिससे आप संपर्क बना के रखें, वो कभी काम नहीं आने वाला है। आपका 20% स्किल ऐसा है कि जो 80% आपको इनकम कमा के दे देगा, 80% स्किल ऐसा है जिसका कोई काम नहीं है, 20% उसका आउटपुट आया। तो इनपुट आउटपुट रेशो को जरूर ध्यान देना है। मैं भी वही ध्यान दे के गया कि भैया जिसमें जल्दी पढ़ के ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो अभी देखो 50% आपको इसको भी कवर करने में लगेगा, 50% इसको भी कवर करने लगेगा। लेकिन समझदारी किस में बताओ, ये जहां पे आपका कमांड हुआ 70%, तो मतलब आप जंग जीत गए, आधा जंग जीत गए आप अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग में। क्योंकि अब ये सब में मैं आपको बताता हूं कि कैसा टाइप का स्ट्रक्चर है ये, कैसा। तो अकाउंटिंग में आपका थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना है, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे।
ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, इसलिए मैंने बोला ये सबसे छोटा, ये एकदम इजी टारगेट है, और ये थोड़ा लंबा है। बैठ जाओ, आवाज आ रहा है, बैठो। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस प्रैक्टिकल, ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। ये सबसे इजी टारगेट है, 35 मार्क्स। और हाँ, इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि सिलेक्शन यहीं से आएगा, सिलेक्शन अकाउंटिंग से ही होगा, क्योंकि बाकी लोग भी थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट है, ये भी थ्योरी है, थ्योरी प्लस स्टैटिक पोर्शन भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और इसमें लॉज और एक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, कोऑपरेटिव एक्ट हो गया 1960 वाला, ये भी पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैनेजमेंट थोड़ा सा इसलिए हार्ड रख दिया, बाकी चैप्टर इजी है। इकोनॉमिक्स पूरा कंसेप्चुअल बेसिस पर है, कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये कंसेप्चुअल बेसिस पर है। लेकिन फिर मैं वही बोला, 50% मेहनत इसमें भी लगेगा, 50% मेहनत इसमें, पूरा सिलेबस कवर करना है। लेकिन ये 50% जो आप मेहनत करोगे 70 मार्क्स दिलाएगा, ये 30 मार्क्स दिलाएगा। तो हमको अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पे अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे स्ट्रॉन्ग कमांड रखना, अभी से मैं बोल रहा हूँ, डेली इसको ध्यान देना है, छोड़ना ही नहीं है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें, डेली रूटीन में आप क्या चीज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 4 घंटे तो पढ़ने के लिए निकाल सकते हो, 4 घंटे, ज्यादा नहीं, 4 घंटे बस आपको निकालना है। 4 घंटे में क्या करना है वो समझिए। 4 घंटे में 1 घंटा देना है आपको अकाउंट्स को स्पेसिफिकली अलग से, 1 घंटा देना है आपको ऑडिट को, 1 घंटे देने हैं आपको मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स मिलके, और 1 घंटा अलग से रहेगा आपके लिए एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज रहेगा। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। केवल थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, एमसीक्यू भी सॉल्व करते चलना है। इसलिए हम टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारी टीम द्वारा, बाजू में आप पूरा डिटेल देख भी रहे होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। 5,000 रुपये उसकी फीस है, लेकिन ये घटा के हम सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये में अवेलेबल करा रहे कोर्स को, ठीक है। तो शुरू के कुछ बच्चों के लिए है, तो आप लाभ उठा लें। मैं चाहता हूं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मिले, ठीक है, बाद में फीस वापस 5,000 हो जाएगी। सेलेक्टेड स्टूडेंट, सीरियस कैंडिडेट मिले, और सब के सब को मैं पोस्ट लगवा, ये मेरा जिद है कि 69 में 69 में मैं अपने तरफ से दिलाऊं, और उस कैपेबल मैं भी हूं और आपको बना सकता हूं। आप बस जितना कंटेंट डाल रहे ना, उस कंटेंट को पढ़ना है, और क्या गलती नहीं करना भी मैं बताऊंगा। जितना कंटेंट है उतना ही पढ़ना। आप कोर्स एक्सेस कर लियो ना, उसके अलावा थ्योरी एमसीक्यू सब इसमें दे रहा हूं मैं। हाँ, टेस्ट सीरीज बस आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, अपना मार्क्स चेक करना है, तो आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेस कर सकते हो, 349 रुपीज में अवेलेबल है, ठीक है, वो बस अलग से। बाकी कंटेंट, इसके अलावा आपको कुछ चीज झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही तो हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे हमारा एप्लीकेशन है, डायरेक्ट आप वहां से भी परचेस कर सकते हो। कुल मिला के आपको ऐप में ही देखना है, एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। इसमें जितना भी मेरा अनुभव है पुराने एग्जाम्स का, 17-18 एग्जाम निकालने का, इन सब एग्जाम्स में टॉप करने का, सारा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया हूँ, सारा कंटेंट, ठीक है। तो एकदम आप निश्चिंत रहे, पढ़ाई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराते चल रहा हूँ मिक्स, ठीक है, ज्यादातर सब्जेक्ट्स के थ्योरी एमसीक्यूज कराते चल रहे। तो ये एटलीस्ट 4 घंटे का शेड्यूल भैया फॉलो करना। ये मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ 1 ही घंटे में दोनों समेटने के लिए, क्योंकि ये कुछ दिन में आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा नहीं है, 1 घंटे करके 7 दिन पढ़ लेंगे, 8 दिन पढ़ लेंगे, ऑडिट वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। 7-8-10 दिन में ऑडिट समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय बचेगा, और वो जो समय बचेगा उसमें आपको करना है रिवीजन, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो ये जब ऑडिट खत्म हो जाए तो अकाउंट्स वाला पोर्शन आप ऑडिट के टाइम पे करेंगे, उसके लिए फिर समय बचा है। लेकिन अभी जरूरी है ऑडिट को आपको देखना, ठीक है। और आपके पास भाई इससे भी कम समय बच रहे हैं, बोल रहे सर नहीं मेरे पास 2 से 3 घंटा, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो ठीक है 3 घंटे में फिर इसको स्किप करें, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स को, अकाउंट चलाए, ऑडिट चलाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ये बस काम करें आप। बाद में जब ऑडिट का टाइम हो जाएगा, 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा, तब आप मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स को ध्यान देंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं क्या गलती नहीं करनी है, गलती जो अवॉइड करनी है आपको। पहला गलती, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, ये सब गलती आप अवॉइड करें। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर उससे एमसीक्यू कैसे बनते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना, ये सब गलती अवॉइड करनी। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, लेंदी बुक्स पढ़ना।
मुझे कल कई बच्चे पूछे सर कौन सा बुक रेफरेंस के लिए ठीक है, लेकिन अभी 2 महीने के हिसाब से नहीं है ना। एकदम लेंदी बुक आप पढ़ोगे, इतना सारा कंटेंट, क्वालिटी ऑफ ऑडिटर एक पॉइंट दिया, उस एक पेज में एक्सप्लेन किया, एक क्वालिटी को एक पेज में एक्सप्लेन किया, उससे भाई एक सिंगल क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसी पे हम काम करते कि भाई उतने लंबे चौड़े कंटेंट में क्या काम का चीज है जो सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो निकालना। तो एकदम लेंदी बुक पढ़ोगे आप, वो 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेंगे आपका। ठीक है, तो ये भले थोड़ा कड़वा सच है, लेकिन ये लेंदी बुक पढ़ोगे 2 महीने टाइम कब पड़ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ने की गलती नहीं, एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज भैया अभी से दिलाते चलना, क्योंकि मैं जिस फॉर्मूले पे काम करता हूँ, जो फॉर्मूला हर बच्चों को देता हूँ, हर टॉपर का यही फॉर्मूला है, TOT, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज। ये 3 सेगमेंट पे आपको काम करना है, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज। ठीक है, दैट्स इट, यही है, और कुछ डिफरेंट नहीं करना आपको। लोग लगता है ना टॉप करना तो बहुत कुछ डिफरेंट, नहीं, बहुत कुछ डिफरेंट नहीं। जो दूसरे गलती कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, वो गलती अवॉइड करना है। पहली गलती क्या करेंगे, अभी प्रायोरिटी आप सेट करें। आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ना कोई दोस्त यार, ना कोई पार्टी, ना कोई कुछ। प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ एक रहे कि भाई मुझे पढ़ना है। दूसरा चीज, आप लगातार 2-3 दिन कहीं घूमने चल दिए, कहीं गायब हो गए, आपको इफेक्ट कर जाएगा। उस 2-3 दिन में कोई दूसरा बच्चा मेहनत करके आगे बढ़ जाए। मैं जो कंटेंट दे रहा हूं तो हमारे पास इतने स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट में कंपटीशन हो जाए। तो अगर आप देखना कि हमारे बीच ही जो पढ़ रहे हैं, उसी में आप देखें कि भाई योगेंद्र सर तो सबको सेम कंटेंट दे रहे हैं, अंतर कहां पे आएगा। उस कंटेंट को आपको रिवाइज करना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना, उस कंटेंट को याद रख के चलना है। उतना ही कंटेंट मैं सबको दे रहा हूं, तो ऐसा है कि भाई उसके बाहर जो है तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि मैं जितना कंटेंट दे रहा हूं पर्याप्त है, लेकिन ये कंटेंट तो सबको जा रहा है ना, सभी स्टूडेंट को जा रहा है। उसमें से आप आगे कैसे बढ़ेंगे, उसमें से आगे ऐसे बढ़ेंगे कि रिवाइज रहे, प्रॉपर रिवीजन रहे, तब जाके आप आगे बढ़े। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज ये अभी से ही दिलाते चलना भाई। टेस्ट सीरीज ये नहीं कि लास्ट में पढ़ लिया तब नहीं, एक तो दिलाओ कम से कम, आइडिया तो कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर टॉपिक पढ़ाते चलना, उसके बाद आप उसको कवर करते चले। ठीक है, लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट दिलाए। हाँ, फुल लेंथ टेस्ट थोड़ा सा एक बार पढ़ ले, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते निकल जाए, उसके बाद आप उसको पढ़े फुल लेंथ टेस्ट। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डला हुआ है, टोटल टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट हैं, जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, चारों अकाउंट, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के 5-5 टेस्ट मिलेंगे, और फुल लेंथ भी 5 टेस्ट है। तो फुल लेंथ टेस्ट को आप बाद में दिलाए लास्ट में, लेकिन उससे पहले तैयारी तो करें। क्लियर है, तो चलिए, उसके अलावा मैंने बता दिया कि अगर आप जुड़ना चाहते थे हमसे तो ये नंबर है 8770123687, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो, नहीं तो ऐप से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं कवर करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू पढ़ा देता हूँ। अभी ऑडिट का हो, अकाउंटिंग का हो, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज पढ़ा दिए। तो लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं, शाम के 4 से 6-7 तक तो चलती है। उसके अलावा आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके अलग से, जैसे कोऑपरेटिव एक्ट हो गया, मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। तो क्योंकि टाइम कम है तो मुझे लाइव भी पढ़ाना है आपको, रिकॉर्डेड भी देना है, तो जो जो रिकॉर्डिंग करके देना है तो मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ तुरंत, सारे फ्रेश वीडियोस। तो अभी मेरे साथ साथ चले आपको, एकदम ऐसा बहुत लेट हो गया ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए नया सिलेबस है, सबके लिए नया सिलेबस है। और पहले से जो 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब मेहनत बेकार हो गया। क्यों? मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं, इंडियन जी का नहीं, छत्तीसगढ़ जी का नहीं है, इवन कोई कॉमर्स का जो बच्चा, बस क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि भाई आप वाणिज्य में स्नातक हैं, कॉमर्स में ग्रेजुएशन है, बीकॉम है, बस। उसके बाद आप ये 2 महीने आप सीरियस रहेंगे तो नो डाउट ये एक पोस्ट आपका फिक्स है। ठीक है, ये 2 महीने बस आपको सारा चीज त्यागना है, 2 महीने की बात है। 2 महीने आप मेरे साथ साथ मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं, डेली जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही करें आप, 2 से 3 घंटा 4 घंटा देना, उतना नहीं दे सकते तो फिर कौन करेगा आपके जीवन के लिए, आपको खुद को करना है ना। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।